हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज मेघा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीआईबी दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो जो बीआरबीएल सब्जेक्ट है उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले एक आपको छोटा सा काम करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे जहां से आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सीआईबी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे 24, 25 और 26 ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के, प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे एंड आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें स्ट्रैटेजाइज करना है फॉर बीआरबीएल। तो सबसे पहले सिलेबस क्या है। अब जो सिलेबस है ना, ये 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, इसमें बिल्कुल बेसिक्स ऑफ बैंकिंग है और टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये सारी चीजें हैं। फिर मॉड्यूल बी है, इसमें इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लॉज हैं, ये पार्ट ए है। और मॉड्यूल सी है, पार्ट बी है। तो मॉड्यूल डी जो है कमर्शियल एंड अदर लॉज है। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसमें आपको बहुत सारे लॉज देखने को मिलेंगे। सिर्फ बैंकिंग लॉज नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज, पार्टनरशिप्स, इनके रिलेटेड भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो उस माइंडसेट से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सिलेबस है। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बताऊंगी, लेकिन डिटेल्ड अगर आपको सिलेबस चाहिए वो पीडीएफ, तो आप आईआईबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, जहां से 60 to 70% पेपर आपका आता है, वो है मॉड्यूल सी और डी। तो जब आपको पढ़ाई करनी है, आपको ज्यादा फोकस मॉड्यूल सी और डी पे करना है। लेकिन उसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप ए और बी को मिस कर दें या स्किप कर दें। अब सी और डी का वेटेज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनमें चैप्टर्स भी तो ज्यादा है ना। इनमें चैप्टर्स कितने हैं, 7 इसमें, 7 इतने इसमें। तो 14 चैप्टर में से भी अगर 28 से 30 नंबर का पेपर आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ज्यादा टाइम लगेगा ही सी और डी करने में, लेकिन ए और बी को स्किप नहीं करना है। ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है। ये जो सेशन का जो पीडीएफ है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एडुटैब जैप के ऐप पे। तो अभी आपका ये है चैप्टर्स, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आप देखें तो हर जगह आपको एक्ट्स, लॉज, लाइसेंस कैसे मिलता है, कैपिटल कितनी होती है, आरबीआई एक्ट क्या बोलता है, बीआर एक्ट क्या बोलता है, अमेलगमेशन कैसे होती है, कौन से टाइप्स के बैंक्स हैं और एनबीएफसीज, उनको लेके क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। स्पेसिफिकली ये जो 7 चैप्टर है मॉड्यूल ए में, इसमें आपको काफी सारी टेक्निकल चीजें यहाँ पे टाइम दे के पढ़नी पड़ेंगी। मॉड्यूल बी है, आई वुड से कंपैरेटिवली कुछ चीजें ऐसी हैं इजियर, क्योंकि आपने पहले जैप के टाइम पे पढ़ी होंगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने पहले पढ़ा है पीपीबी में, फेमा आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है लेकिन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मॉर्टगेज आपने पहले पढ़ा हुआ है। फिर ये जो चैप्टर है चार्जेस वाला, सेकेंड वाला, इसमें भी बहुत कुछ ऐसा है, लियन वगैरह, हाइपोथिकेशन, जो आपने पहले पढ़ा होगा। तो मॉड्यूल बी तो ऑलमोस्ट आप मान लो 90% आप पीपीबी में कवर कर चुके होगे। मॉड्यूल सी जो है, इसमें सरफेसी एक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना वेटेज नहीं है। सरफेसी एक्ट बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। 17 ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके ये चैप्टर है, सारी प्रोविजंस डिटेल में पढ़नी है। अब इस सब्जेक्ट में आपको चीजें समझनी भी है और काफी चीजें आपको याद भी रखनी है कि कितने मेंबर्स होते हैं, नंबर्स वगैरह आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे, एक्ट्स वगैरह के प्रोविजंस याद रखने पड़ेंगे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट में से उतना नहीं आता है, तो बेसिक्स आपको कवर करने हैं। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, वेरी इजी चैप्टर, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, छोटा चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो रिड्रेसल कमीशंस हैं और जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ये
2 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, और टैक्स लॉज आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर मॉड्यूल डी की बात करें, इट्स एन इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, काफी नई चीजें देखेंगे। अब ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगेन पीपीबी में हमने पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये नया है, इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप एग्जांपल्स के साथ पढ़ें। फिर पार्टनरशिप फर्म आपने पहले पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीजें नहीं है, स्पेशली ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से आपको क्वेश्चन आता है, माइनर के जो राइट्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। कंपनीज वाला चैप्टर इजी है एंड इंटरेस्टिंग है। एलएलपी पहले पढ़ा हुआ है, कुछ ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है एक्स्ट्रा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्टगेज वाला आप पहले भी पढ़ेंगे मॉड्यूल बी में, अगेन यहाँ पे आता है इजी चैप्टर। आरटीआई आपने पहले पढ़ा हुआ है, आरटीआई का ही पार्ट 2 है आगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट। आईटी एक्ट नया है, ये चीजों पे आपको फोकस करना है। पेनल्टीज पे हमेशा आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी क्या पेनल्टीज लगती हैं, कितनी जेल होती है, ये आपको चीजें करनी है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल से भी इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो सिलेबस को समझो, पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोला, उसमें से पीवाईक्यूज को अच्छे से स्टडी करो, बीआरबीएल के, कि क्या पेपर आता है, कैसा पेपर आता है। कुछ तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि कितने विमेन डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडेमनिटी में कितने लोग होते हैं, बेलमेंट में कितने लोग होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बीआरबीएल जो है एक लीगल काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट है, लॉ काफी कुछ है, तो उसमें 6 पॉइंट लॉ मेथड आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी लॉ पढ़ना है, आप उसकी एप्लीकेबिलिटी देखोगे कि सरफेसी एक्ट है तो किस पे अप्लाई होता है। अब ये पर्टिकुलर एक्ट में अथॉरिटीज कौन सी हैं, है ना, क्या इसमें आरबीआई है, क्या इसमें डीआरटी है, क्या इसमें कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। फिर उन अथॉरिटीज के क्या राइट्स हैं, बैंक के क्या राइट्स हैं, कस्टमर के क्या राइट्स हैं, बोरोर के क्या राइट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्ट। फिर चीजों को लेके क्या लिमिट है, अगर डीआरटी के पास जाना है कितने टाइम में जा सकते हैं, डीआरएटी के पास जाना है कितने टाइम में जा सकते हैं। ठीक है, और इनकी प्रोविजंस अगर वायलेट होती हैं तो कितनी पेनल्टीज लगेंगी, क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या अपील्स हैं। तो कोई भी लॉ पढ़ना है, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसमें कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व है, उनके पावर्स राइट्स क्या हैं, टाइम लिमिट्स क्या हैं, अपील्स कहाँ कर सकते हैं, पेनल्टीज कितनी लगेंगी। हर लॉ को आपको इस तरीके से पढ़ना है काफी, क्योंकि लॉज ही हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और इसको सिर्फ ये ना सोचो कि थ्योरी पेपर है, बस एक बार रीडिंग मारी और खत्म, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझो, उनके शॉर्ट नोट्स अगर आपको मिलते हैं अच्छी बात है, नहीं तो खुद से बनाओ। जो आपने पढ़ लिया उसके एमसीक्यूज करो, एमसीक्यूज में मिस्टेक्स एनालाइज करो एंड देन रिवीजन करो, देन क्लोज अ चैप्टर। ठीक है, मान लो आप सरफेसी पढ़ रहे हो, ये नहीं कि ये पढ़ा आईबीसी पे मूव कर गए, नो, पहले आईबीसी पढ़ने से पहले सरफेसी पढ़ा, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उनको दोबारा से रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, तभी इंफॉर्मेशन रिटेन होगी। पढ़ा आगे नहीं, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, गलती एनालाइज करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद अब स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो आपका फेज 1 होगा, शुरू आप मॉड्यूल ए से करो, बिल्ड करो फाउंडेशन, लगभग आपके अभी आप स्टार्ट करोगे तो अगस्त एंड तक आप मॉड्यूल ए कर लोगे, फिर सितंबर में भी 20 to 25 डेज आपको लगेंगे मॉड्यूल बी करने में। ठीक है, फिर टेक 30 to 40 डेज फॉर मॉड्यूल सी। ठीक है, लेट सितंबर से लेके अक्टूबर एंड तक 30-35 डेज आप मॉड्यूल सी करिए। ठीक है, उसके बाद आपको अक्टूबर लेट से लेके नवंबर आपका चला जाएगा फेज 4 आपका मॉड्यूल डी में, तो इनको आपको लगेंगे 30 to 35 डेज। लेकिन जो ये है इनमें आपको लगभग 20 से 25 दिन लगने चाहिए मॉड्यूल ए और बी में, क्योंकि छोटे हैं, इनमें हो सकता है कोई 3 हफ्ते में कर ले, कोई 2 हफ्ते में कर ले, इनको कम समय लगेगा। तो सितंबर तक आपका, सितंबर एंड तक 20-25 तारीख तक आपका ए और बी खत्म होना चाहिए, देन यू फोकस ऑन मॉड्यूल सी एंड डी। आखिरी का जो टाइम है एग्जाम से बिल्कुल पहले, नवंबर एंड आपका सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए। नवंबर मिड तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बारी, और फिर नवंबर मिड से लेके एग्जाम तक सिर्फ आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ना कहाँ से है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आईबीएफ का जो ऑफिशियल बुक्स है बीआरबीएल की, वो आप उठा सकते हो, सब कुछ कंटेंट वहां पे कवर्ड है।
प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती है, बहुत लीगल लैंग्वेज है। मतलब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है या आपको वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ आती है फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू गो टू गूगल टू अंडरस्टैंड कि ये बोल क्या रहा है। तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन फॉर दिस। दूसरा, अपडेट्स के लिए आपको आरबीआई की नोटिफिकेशन मास्टर डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अपडेट आएगा आरबीआई से पता लगेगा आपको। और प्लस आप यूट्यूब जो है उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब गूगल भी आप यूज कर सकते हो। ये आपको हेल्प करता है कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करने में, या आपको कोई चीजें रिवाइज करनी है या किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, देन यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड इवन इफ यू वांट टू रिवाइज कोई मैराथन सेशंस देखने हैं, यूट्यूब इज गुड। स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए आई वुड नॉट रेकमेंड यूट्यूब, आई वुड से आइदर गो फॉर दी आईवीएफ बुक्स, डिटेल में पढ़ो, या फिर गो फॉर अ कोर्स। लेकिन हाँ, पहले पढ़ लिया था, मान लो 45-46 मार्क्स थे, थोड़ा ही इंप्रूवमेंट करना है, तो पुराना कंटेंट रिवाइज करो और ब्रशअप के लिए यूट्यूब पे चले जाओ। अगर ऐसा है कि टाइम भी कम है और स्क्रैच से भी करना है, देन आई वुड रेकमेंड गोइंग फॉर अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। कोर्स का फायदा क्या होता है, बुक में क्या है, ये जो बीआरबीएल की बुक है ना, कॉन्सेप्ट्स तो कवर्ड है, एमसीक्यूज नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेते हो, उसमें कंटेंट भी होगा, नोट्स भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको ढूंढना है, वो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिलेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स के लिए आप जा सकते हो एडुटैप की वेबसाइट पे। यहाँ पे कोर्सेज में आप सीआईबी कोर्सेज में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको बीआरबीएल का कोर्स नजर आएगा, मास्टर कोर्स। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल रही हैं, यानी कि सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में है, छोटी छोटी वीडियोस हैं कि जब आपको टाइम मिले आपने एक दो कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, कोई 4-4 घंटे की वीडियोस नहीं है। नोट्स हैं, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हर चैप्टर के मॉक टेस्ट हैं और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। तो सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बीआरबीएल के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर किसी ने पढ़ाई कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। गुड लक।